हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ और नहीं, सिंपल है। हम इनके वर्ड्स को जस्ट डिकोड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब हम पहली बार रेशियो का नाम सुनते हैं कि रेशियो आखिर क्या है, तो रेशियो इज नथिंग बट इट इज इन ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। किसी नंबर को ए बाई बी के फॉर्म में लिख देंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4/5, 3/2, 5/1, 6/3, ये सब एक रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या एक रेशियो में है, डिसाइड कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या एक रेशियो में बदल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसका रेशियो? रेशियो अगर रेशियो है तो किस चीज का रेशियो है? वो एंगल्स का रेशियो है, वो साइड्स का रेशियो, आखिर वो किस चीज का रेशियो है? अगर रेशियो हम लिखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वो किस चीज का रेशियो है और हमें क्या मिलता है उस चीज से। अगर हम कोई चीज खोज रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा तभी हम उस चीज को खोजते हैं, बिना कुछ मिलने वाली चीज को हम कभी नहीं खोजते। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर क्या है, तो रेशियो से हमें क्या मिलने वाला है, हम उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा हम ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए ये ए बी और सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका ये वाला एंगल थीटा है। थीटा इज द ग्रीक वर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल की वैल्यू कितनी है वो उस थीटा की वैल्यू से डिसाइड होती है। थीटा इज नथिंग, वो वेरिएबल है थीटा एक, जो अलग अलग ट्रायंगल्स में अलग अलग एंगल्स में अलग अलग वैल्यू होगी थीटा की। ये थीटा की जस्ट है वैल्यू। वो कौन से वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है थीटा। तो थीटा है, तो थीटा अब है तो अब ट्रिग्नोमेट्री तो इसमें लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लगाएंगे, हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में नहीं लगाते, हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाते हैं। तो ये है, तो थीटा है। अब थीटा क्या है कि थीटा इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल और द साइज ऑफ द एंगल, कितना बड़ा या कितना छोटा है। थीटा इज नथिंग बट द साइज ऑफ द एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किस चीज का? एंगल्स का रेशियो है, साइड्स का रेशियो है, और अगर रेशियो हम निकाल रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा है, इस चीज को आज हम सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नथिंग but the ratio of the sides, because if we find the ratio of the angle, then we are not going to get anything else, like a pondering fish in the aquarium, such that the trigonometric ratios will give you exact value of the measurement of angle in the triangle, in the right angle triangle. तो trigonometric ratio क्या है? trigonometric ratio साइड्स का रेशियो है, वो बताता है कि एंगल की मेजरमेंट कितनी है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। एक बार और, trigonometric ratio is nothing. Trigonometric ratio is the ratio of sides का ratio which denotes measurement of angle और size of measurement और size of angle। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइड्स के रेशियो से हमें पता चलता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल की साइड एंगल है तो उनके साइड्स का रेशियो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें पता चलता है। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि साइड्स का रेशियो कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए ये अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और ये थीटा है, तो हमें पता करना है कि थीटा कैसे है। तो थीटा अगर हम साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू है कितनी। अगर हम साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू है कितनी। तो थीटा इज नथिंग, थीटा क्या, अगर ए बी अपॉन ए सी अगर 1/2 आया, अगर ए बी अपॉन ए सी 1/2 आया, यानी थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। अब ये बहुत सारे शोध से, रिसर्च से ये पाया गया है कि 30 डिग्री विल गिव द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ये शोध से पाया गया है कि 30 डिग्री व्हेनेवर द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 1/2, the measurement of the angle corresponding to the right angle triangle will be equal to 30 डिग्री। ये ऐसा पाया गया। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री। अब उसी तरह हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो डिसाइड करते हैं कि ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, इसकी साइज कितनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताते हैं किस चीज के लिए? मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ द एंगल की साइज कितनी है, एंगल कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है उसका, कितना बड़ा है या छोटा है, किसकी वजह से पता चलता है हमको? सिर्फ रेशियो की वजह से। तो अगर BC अपॉन AC 1/2 है तो इसका मतलब क्या है? BC अपॉन AC इक्वल टू 1/2, यानी BC अपॉन AC इक्वल टू 1/2। आगे वो क्या कहेंगे उसको? cos थीटा। अभी सिर्फ हम रेशियो की बात कर रहे हैं। BC अपॉन AC इक्वल टू 1/2 है, इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा क्या है? 60 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि BC अपॉन AC
30 डिग्री है तो √3/2 होगा। तो √3/2 किसके लिए होता है? अगर BC अपॉन AC √3/2 रेशियो आ रहा है, इसका मतलब कि एंगल की वैल्यू कितनी है? एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री। यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप कोई भी ऑप्शन है, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक लीजिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से tan, cot, sin, कोसेक, सेक और cos, उसमें से कोई भी एक आप उठा के यहाँ पर चेक कर लीजिए कि रेशियो कितना आ रहा है, और उस रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी एंगल और उसके रेशियो कितना आता है उसमें मिलाइए और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला एंगल की वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आई एम गोइंग टू राइट इट। पहला है sin थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के। ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा ठीक उल्टा है इसका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये 6 रेशियोज हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में दिखा रहे हैं। मतलब अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को हम लेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो हम कहेंगे उससे sin थीटा। अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालेंगे तो हम कहेंगे उससे cos थीटा। अगर tan थीटा यानी अगर परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो लेंगे तो उससे कहेंगे हम tan थीटा। अगर हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो लेंगे तो उससे कहेंगे cos थीटा। और cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को, और sec थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को। तो ये थे हमारे 6 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सॉरी, ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो किसी ट्रायंगल के एंगल के बीच में एंगल कितना है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बढ़िया बात ये आती है, अब ये थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, ये चलते हैं कि ठीक सोचते हैं कि एंगल होगा कौन, किस एंगल की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा, ये बात होता है, लेकिन कौन से एंगल की बात करेंगे हम ये देखते हैं। तो ये अगर मान लीजिए ABC, ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और ये थीटा है, तो अगर इसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं AB को, तो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल थीटा है, उसकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। अगर इसको परपेंडिकुलर मानते हैं BC को, अगर BC को परपेंडिकुलर मानते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल फाई, ये वाला एंगल, इस वाला एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। अगर हम इसको मानते हैं परपेंडिकुलर, यानी ये भी तो परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर अगर मानते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर मानते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये वाला, तो इस वाले एंगल की हम रेशियो निकालेंगे। तो उम्मीद है आपको ये डाउट क्लियर होंगे। आगे के वीडियो में और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।